उपासना हूं मैं, आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। आइए नजर डालते हैं सिनेमा से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। मनोज बाजपेयी, दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख स्टारर फिल्म सूरज पे मंगल भारी 13 नवंबर को दीपावली के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म को परमाणु फेम अभिषेक शर्मा ने डायरेक्ट किया है। रिलीज डेट तो घोषित हो चुकी है, मगर एक बात साफ नहीं हो पाई है, वो ये कि फिल्म डायरेक्टली ओटीटी पर आएगी या फिर थिएटर्स में। 90 के दशक में सेट इस फिल्म में ज्योतिष शास्त्र और उसे लेकर भारतीय जनता के पागलपन पर बात होगी। मगर 13 नवंबर को ये इकलौती फिल्म नहीं है जो आ रही है। हंसल मेहता की डायरेक्शन में बनी राजकुमार राव और नुसरत भरूचा की छलांग भी इसी तारीख को Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। 10 अक्टूबर यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर आमिर खान की बेटी इरा खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वो अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात करती सुनी जा सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को अभी भी इंडिया में बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता, उस पर बात नहीं होती है, इसलिए इरा ने इस मसले पर बात करना चुना। उन्होंने बताया कि वो पिछले 4 साल से डिप्रेशन से जूझ रही हैं। वो इस बाबत डॉक्टरों से भी मिल चुकी हैं। इरा आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी हैं। हालांकि अब आमिर और रीना अलग हो चुके हैं। इरा ने पिछले साल बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। उन्होंने मीडिया नाम की एक नाटक को डायरेक्ट किया था। अगली बात सिनेमा हॉल्स की। 15 अक्टूबर से देश के कई राज्यों में सिनेमा घर खुल रहे हैं। दोबारा खुले सिनेमा घरों में सबसे पहले रिलीज होने वाली फिल्म होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी। उमंग कुमार डायरेक्टेड ये फिल्म ओरिजिनली 24 मई 2019 को रिलीज हुई थी, मगर इसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। विवेक ओबरॉय स्टारर इस फिल्म की री रिलीज पर प्रोड्यूसर संदीप सिंह का कहना है कि पिछली दफे उनकी फिल्म पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एजेंडा के फेर में फंस गई थी, इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार लोग इस फिल्म को थिएटर्स में जाकर देखें। शनिवार और रविवार को हमें रेगुलर बिग बॉस एपिसोड से इतर सलमान खान के साथ घरवालों की बातचीत देखने को मिलती है। शनिवार को कई कॉन्टेस्टेंट्स को सलमान खान ने ये कहा कि वो लोग सही से गेम नहीं खेल रहे हैं, इसका नतीजा उन्हें जल्द ही भुगतना पड़ेगा। फिर रविवार को तमाम बातों के बाद बारी आई किसी एक सदस्य के इविक्शन की, यानी घर से बेघर होने की। मगर सलमान ने घर वालों को कहा कि चारों सीनियर्स यानी सिद्धार्थ, गौहर, हिना और उनकी टीम की नई सदस्य निकी तंबोली को छोड़कर सभी सदस्य इस हफ्ते घर से बाहर जा रहे हैं। सलमान तो ये बात कहकर चले गए, मगर उनकी इस बात ने बिग बॉस के घर में सनसनी फैला दी। रविवार को तो घर से कोई भी सदस्य बेघर नहीं हुआ क्योंकि वोटिंग लाइंस नहीं खुली थी। मगर आगे क्या होता है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। महाभारत की कास्ट जब से कपिल शर्मा के शो पर पहुंची है, तब से एक विवाद चल रहा है कि मुकेश खन्ना ने कपिल के शो को वल्गर कहा। इसके जवाब में गजेंद्र चौहान ने मुकेश खन्ना को फ्लॉप एक्टर कह दिया। अब इस लड़ाई में एक्टर नीतीश भारद्वाज उतर आए हैं। नीतीश ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा कि कपिल शर्मा शो के बारे में किसी की कुछ भी राय हो सकती है, जिसकी वजह से मुकेश उस शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। गजेंद्र को उस शो के पक्ष में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। नीतीश का ये भी मानना है कि गजेंद्र का मुकेश खन्ना को फ्लॉप एक्टर कहना गलत था। उन्होंने कहा कि FTII और राजनीति में हमने गजेंद्र की भी परफॉर्मेंस देखी है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के अलावा कुछ और नहीं कर रहे हैं। साल 2000 में फिल्म आई थी कहो ना प्यार है। उसकी रिलीज के बाद एक्टर फिल्म मेकर राकेश रोशन पर हमला हुआ। राकेश पर उनके सांता क्रूज वाले ऑफिस के बाहर 6 राउंड गोलियां चलाई गई, जिनमें से 2 राकेश को छूकर निकल गई। इस मामले के दोषी सुनील गायकवाड़ पर 11 मर्डर केस दर्ज हैं। अदालत ने सुनील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 26 जून को सुनील पैरोल पर जेल से बाहर निकला, मगर पैरोल की अवधि पूरी होने पर जेल लौटने की बजाय वो फरार हो गया। शनिवार 10 अक्टूबर को उसे मुंबई पुलिस ने मुंबई से सटे थाने इलाके से गिरफ्तार किया है। इन दिनों अगली फेम एक्टर रोनित रॉय की कुछ पुराने इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रोनित कहते सुने जाते हैं कि उन्हें फिल्म जीरो, डार्क 30 और होमलैंड जैसी तगड़ी वेब सीरीज ऑफर हुई थी। जब उन्हें जीरो डार्क 30 ऑफर हुई, तब वो थाईलैंड में करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग कर रहे थे। वो लंबे समय से करण जौहर के साथ काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो ऑफर जाने दिया। इसके अलावा होमलैंड सीरीज भी ऑफर हुई थी। इसकी शूटिंग के लिए उन्हें 6 महीने साउथ अफ्रीका में गुजारने थे, मगर तब वो अपने टीवी शो अदालत में व्यस्त थे। तारीखों की समस्या की वजह से उन्हें 2 शानदार इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़े।
राज कपूर ने 1948 में अपना प्रोडक्शन हाउस आरके फिल्म शुरू किया। इसके तहत उन्होंने आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में बनाई। राज कपूर की डेथ के बाद प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी रणधीर कपूर ने उठाई। उसके बाद उस प्रोडक्शन हाउस से सिर्फ एक फिल्म निकली और वो थी 1999 में आई ऋषि कपूर डायरेक्टेड आप लौट चले। मगर टाइम्स को दिए इंटरव्यू में रणधीर कपूर ने कहा कि वो जल्द ही अपनी प्रोडक्शन कंपनी को रिवाइव करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों में वो आरके फिल्म्स में एक रोमांटिक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसे रणधीर खुद डायरेक्ट करेंगे। अब बात एक्टर फिल्म मेकर टीनू आनंद की कर लेते हैं। टीनू को लोग कई बार देव आनंद का भाई समझ लेते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12 अक्टूबर 1945 को टीनू का बर्थडे होता है। इस मौके पर हम जानेंगे उनसे जुड़ा एक किस्सा, जब टीनू को 5,000 रुपए में अमिताभ बच्चन को साइन करने के लिए कहा गया। टीनू के पिता इंदर राज आनंद हिंदी फिल्मों के जाने माने राइटर थे, मगर वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे इस फील्ड में आए। मगर टीनू ने कहा कि उन्हें फिल्मों में ही जाना है। इंदर ने कहा ठीक है, फिल्मों में जाना मगर काम सीख कर। इंदर की सत्यजीत रे से दोस्ती थी। उन्होंने रे से रिक्वेस्ट की कि टीनू को अपने साथ या अपने स्कूल में रखकर फिल्म मेकिंग सिखाएं। इस बीच के अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में टीनू को एक कवि का रोल मिल गया, मगर उनसे ये कहा गया कि उन्हें 5,000 रुपए में कवि के दोस्त वाले रोल के लिए अमिताभ बच्चन को साइन करवाना होगा। अमिताभ के पास तब काम नहीं था, सुपरस्टारडम तो दूर की बात है। नानुकुर करते हुए उन्होंने 7 हिंदुस्तानी में टीनू के दोस्त का रोल करने के लिए हामी भर दी। वो तैयार हो गए। ठीक इसी समय इंदर को सत्यजीत रे का लेटर मिला कि टीनू उनके साथ रहकर फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं। नतीजन टीनू को 7 हिंदुस्तानी छोड़नी पड़ी और उनका वाला रोल अमिताभ बच्चन को मिल गया। बाद में टीनू ने अमिताभ बच्चन को लेकर शहंशाह और कालिया जैसी फिल्में डायरेक्ट की। टीनू आनंद आज 75 साल के हो गए हैं। द सिनेमा शो में आज के लिए इतना ही। कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और कुछ कहना चाहें तो जरूर कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं।